दिमासाव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का तरफ से आज में प्रेस मीट बुलाया था, तो इसमें आप लोग भी आया, बहुत खुशी की बात है। और कांग्रेस कमेटी का तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज में एक बहुत ज़रूरी बोल के आप लोग को बुलाया था। तो बात तो ये है 2007 का जून महीना का 4 तारीख में दिहंगी में एनसीएल ऑटोनमस काउंसिल का सीईएम ऑनरेबल पोनेंडु लांगथासा जी और साथ में ईएम निंदु लांगथासा जी, उन लोग दोनों के मर्डर किया था एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने। तो उन लोग को मर्डर करने को बाद में उसका बॉडीगार्ड और ऑफिसर इंचार्ज एपीएसआई मांगखो खुकी सिक्योरिटी इंचार्ज एफआईआर किया था दिहंगी थाना में। तो उसको फैमिली का तरफ से हो बा कोई पार्टी का तरफ से भी ऐसे एफआईआर तो नहीं दिया था, लेकिन जब गवर्नमेंट का और सिक्योरिटी इंचार्ज उसने जो एफआईआर देने को बाद में भी आज का दिन में 13 साल गुजर गया, लेकिन अभी भी कुछ जस्टिस उन लोग का जो विक्टिम का फैमिली लोग अभी भी जस्टिस नहीं मिला। तो इसलिए निंदु लांगथासा जी का लड़का अभी कांग्रेस का एमएलसी है, इलेक्टेड मेंबर। दानियल लांगथासा जी ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में डब्ल्यूपीसी केस फाइल किया था। उसको बाद में ऑनरेबल हाईकोर्ट गुवाहाटी तो पुलिस को उसको बुलाया। तो उसमें पुलिस डिपार्टमेंट में जो एफिडेविट किया, जो भी इंक्वायरी किया, उसको लेके वो कोर्ट में एफिडेविट किया हाई कोर्ट में, और साथ ही साथ दिमासाव डिस्ट्रिक्ट का सीजेएम ऑफिस में चार्जशीट फाइल किया। तो चार्जशीट फाइल करने के बाद में भी अभी कितना दिन हो गया, तो अभी जो भी उधर में चार्जशीटेड जो अभी प्रेजेंट सीएम ऑनरेबल सीएम देवलाल गौरलसा जी का वो भी एक चार्जशीटेड पर्सन है। तो चार्जशीटेड होने को बाद में तो इतना प्रेस्टिजियस पोस्ट में बा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में जो अभी एज ए सीएम उसका फंक्शनिंग हो रहा है। तो इसमें हम लोग बोलना है कि सीएम अपना मोरालिटी को लेके और काउंसिल को प्रेस्टीज लेके वो अपने से रेजिग्नेशन देने को था, लेकिन आज तक नहीं दिया। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि जैसे भी वो रेजिग्नेशन देने होगा बोल के। तो साथ ही साथ असम पुलिस का तरफ से जो भी चार्जशीट फाइल किया, सारा इंक्वायरी उन लोग इंक्वायरी करके चार्जशीट सबमिटेड किया। तो इसलिए असम गवर्नमेंट को भी हम लोग
दिमासाव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का तरफ से और दिमासाव का पब्लिक का तरफ से भी असम पुलिस को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन लोग देरी से होने से भी उन लोग सबमिट किया केस तो अभी और भी फर्दर जो उसको विचार होगा, तो इसमें हम लोग बहुत खुशी है। लेकिन देखिए अभी इतना तक होने में बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर दास, रंजीत दास, अभी भी उनका मुख से एक वर्ड भी नहीं निकला कि दिमासाव डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी का रूलिंग बीजेपी का सीएम ऐसे शासित हुआ, एक्यूज हुआ, शासित हुआ, वो तो सीएम से ड्रॉप देने होगा व सीएम से रिजाइन देना होगा, ये सब कुछ नहीं बोला। और उसको उनको छोड़ के भी हम लोग असम का चीफ मिनिस्टर जी ने भी, सर्बानंद सोनोवाल जी ने भी अभी तक कुछ नहीं बोला। लेकिन हम लोग सोचने से ये बहुत दुख की बात है कि सीएम होते हुए भी, शासित होते हुए भी आज में कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड सीएम पोस्ट में आज में भी है। इसमें हम लोग देवलाल गोरसा जी को पर्सनली हम लोग ग्रास का बात नहीं है, हम लोग दिमासाव का विचार लेके और काउंसिल को स्टेटस लेके हम लोग सोच रहा है कि जैसे भी हम लोग इज्जत से जीना है, इज्जत से मरना है। हम लोग का काउंसिल भी 6 शेड्यूल का अंदर में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑटोनमस काउंसिल है। उसमें भी अगर एक्यूज पर्सन अगर सीएम होते रहेगा तो सारा भारत का पब्लिक लोगों ने व असम का पब्लिक लोगों ने हम लोग को क्या बोलेगा। ये सवाल असम का चीफ मिनिस्टर का और असम का बीजेपी का प्रेसिडेंट को हम लोग सवाल करने कोशिश किया। तो देखिए इसमें हम लोग जो भी बोलने से भी अगर गवर्नमेंट से अगर स्टेप नहीं लेने से बहुत पब्लिक को भी इज्जत है। आप लोग सब मालूम है 10 साल का आगे में जैसे कि दिमासाव डिस्ट्रिक्ट में तो 1000 स्कैम बोल के टीवी में हो, पेपर में हो, सोशल मीडिया में हो, सब कुछ बात तो निकला था। लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से व सीबीआई का तरफ से व एनआईए का तरफ से भी 1000 स्कैम को कुछ फाइंड आउट करने नहीं सका। आस्ते आस्ते पब्लिक लोगों ने उसको भूल जाने को शुरू किया था। लेकिन आज फिर दोबारा जैसे कि एक्यूज पर्सन वो सीएम होने को देखने मिला। अभी बहुत सारा पब्लिक लोगों ने बोलता कि एनसीएल्स ऑटोनोमस काउंसिल तो क्रिमिनल काउंसिल है, ऑटोनोमस क्रिमिनल ऑटोनोमस काउंसिल बोल के पब्लिक लोगों ने बोल रहा है। तो इसमें हम लोग बहुत दुख लगता और शर्म को भी बात है। तो इसलिए हम लोग गवर्नर को हम लोग रिक्वेस्ट करता थ्रू मीडिया आप लोग के जरिए से कि गवर्नर हम लोग का देवलाल साहब को एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल को सीएम को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दिया। आगे जैसे सिस्टम था ऐसे नहीं किया, गवर्नर जी ने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दिया
और अभी जब शासित हुआ तो गवर्नर भी उनका जो देवलाल गौरलसा का अपॉइंटमेंट लेटर टू कैंसिल करना चाहिए। ये हम लोग कांग्रेस का मांग है, हम लोग का विचार है और पब्लिक का विचार है। तो इसलिए हम लोग आशा करता हूँ कि जैसे भी काउंसिल को इज्जत बचाना है और हम लोग का डिमा हासाओ का इज्जत को भी सोचना है और डेमोक्रेसी एज ए डेमोक्रेसी और जो भी जैसे एक्यूज पर्सन है, शासित पर्सन है, उन लोग को तो विचार करना है। और एक तो बात है, जैसे कांग्रेस रूलिंग को टाइम में 27 नवंबर 2011 का बात है, उसी टाइम में हम लोग का देवलाल होजाई जी ने एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल का चेयरमैन था। जब टीवी में और दूसरा मीडिया में, पेपर में जब उसका अगेंस्ट में, उसको खिलाफ में, उसको अगेंस्ट में जो शासित सीबीआई ने शासित सबमिट किया और न्यूज़ में बाहर हुआ, तो उसको साथ ही साथ विदिन 3 डेज में देवलाल होजाई जी ने अपना मोरल ग्राउंड में काउंसिल को गरिमा का देख के, इज्जत को देख के वो अपना से रिजाइन दिया था। कांग्रेस का टाइम में ऐसे किया, लेकिन बीजेपी का टाइम में बीजेपी का लीडर लोग अभी तक भी कुछ भी विचार नहीं किया। इसलिए ये विचार तो जैसे भी पार्टी का तरफ से हो, गवर्नमेंट का तरफ से हो, वो तो विचार करने से अच्छा होगा। तो उन लोग तो जब 2014 में जैसे कि कैंपेन हुआ था, उन लोग तो बहुत कुछ, जैसे कांग्रेस तो बहुत करप्टेड पार्टी है, हम लोग क्लीन, हम लोग गवर्नमेंट चलाएगा, हम लोग करप्शन को उसको हम लोग इज्जत नहीं देगा, करप्टेड पर्सन को हम लोग पार्टी में नहीं रखेगा बोल के तो बोला था। लेकिन अभी हम लोग देखने मिला तो वही है, हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल में ऐसे हो रहा है। तो इसमें तो हम लोग और क्या बोलना है। उन लोग अपना जबान को, अपना वर्ड को उन लोग फिर दोबारा सोचने को काम है। उन लोग को विचार उन लोग का ही है। हम लोग कांग्रेस लोग बोलने वाला बात नहीं है। डिमा हासाओ का जितना भी पब्लिक है, उन लोग तो हंस के ऐसे बोल रहा है, क्योंकि दिसपुर का एटीएम टू एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल बोल के तो डिमा हासाओ का सब पब्लिक भी, जैसे कि एजेड हो, यंग हो, मर्द हो, औरत हो, सब भी तो बोल रहा है। कितना साहस है, कितना जोत है, वो तो उन लोग मालूम है। हाँ, और एक तो बात है, हम लोग को जैसे थोड़ा आप लोग का मीडिया को थोड़ा से हम लोग जानकारी देने को हम लोग कोशिश करता कि गवर्नमेंट का तरफ से जो भी आने वाला जुलाई महीने का 10 तारीख के अंदर में अगर कुछ एक्शन नहीं लेने से हम लोग डेमोक्रेटिकली और एज ए अपोजिशन पार्टी, नेशनल पार्टी, हम लोग उसको मूवमेंट आगे लेके जाएगा।